डायरेक्टर डीजे नीतीश राज मंगुरा नवादा। जे 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 तुम ना जे ना दूर दूर अरे रोई रोई पाती रुक मिल पहना लिखी गई रोई रोई पाती रुक मिल पहना रोई रोई पाती रुक मिल पहना लिखी गई। भगवान खुद रखे पाँच कही खत जो नाए शाम रे जी जो पाँच कही खत जो नाए शाम रे जी एक में तो करूँगी हम में तो कहना लिखी रामदास बलिदासपुर 20 मुद्राएं विदाई में अर्पण की हैं। और 5 लाख सनौत जोगेंद्र सिंह बलिदासपुर 20 मुद्राएं विदाई में अर्पण की हैं। भगवान खुश रखे। जूम कर ले जूम कर ले और हमें अंतिम दिन बड़ा ही जोरदार सम्मानित किया गया है विदाई के रूप में। दुर्गेश राजपूत के पिताजी श्री लाला राम राजपूत जिनके पवित्र कर कमलों से हमें और हमारे सभी साथियों को मुद्राओं के हार से सम्मानित किया गया है। भगवान सर्वदा सुखी रखे, धर्म कामनाओं में इनके पवित्र हाथों को प्रभु आगे बढ़ाता रहे, भगवान मनोकामना सिद्ध करता रहे इनकी। प्रेमपाल राजपूत इन्होंने हमें मुद्राओं के पवित्र हार से सम्मानित किया और सभी साथियों को 10-10 मुद्राओं से सम्मानित किया है विदाई में। विदाई देने वालों को परमात्मा सर्वदा सुखी रखे। मेरे प्यारे भाइयों, आज
रुक्मणी ने चिट्ठी लिखी, पंडित जी को दे दी। पंडित जी चिट्ठी लेके चले, बड़े बूढ़े रहे, चलो तो जावे ही नहीं। 2-3 खेत आगे निकल पाए, बड़ी जोर के खांसी उठी पंडित जी को। अरे बाबा कहाँ बात है? राम 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 लला राम राम। ठंडा बंडा पियन जाता है। अबे ना पियो ठंडा बहुत, अबे तो मौसम बदलतो। अबे तुम पी लियो ठंडा तो हम पी लिए, हम तो बड़े बूढ़े हैं। अच्छा चाट पाट खा जाते हो टिक्की वगैरह। देखो बड़े बूढ़े से ज्यादा परेशान मत करो बड़े बूढ़े को। तुम का दिन बड़े बूढ़े हो मन तो जल तो ये टिक्की फिक्की खाया का बुराई तो काम टिक्की खान जाता है। हम अपने काम से जा रहे हैं, पापड़ी खाई जाते हैं, तुम्हें है चली जाते हैं। दांत नहीं भाई यार, तो तुम्हारे कितने बड़े बड़े लड़के हैं हमारे। हाँ और भैया कहूँ कोई बड़े बूढ़े 2-4 बैठे हो, 9 लड़का लेकर तो बड़े बूढ़े से जो ले मजाक ना हंसी मजाक कर लिए तो ले भाई चेन्नई पर। और कोई बड़ो बूढ़ो बात बोले पे गाली देते तासे तो फिर मजाक करे लड़का निकलते ही ना। नेत्रपाल फूफा जी हमें 100 रुपए से विदाई कर रहे हैं और हमारे सभी साथियों को 50-50 मुद्राओं से विदाई की है। भगवान सर्वदा सुखी रखे, धर्म कामनाओं में पवित्र हाथों को प्रभु आगे बढ़ाता रहे। आकाश निखिल निर्मल 20-20 मुद्राएं अर्पण की हैं विदाई में। भगवान सर्वदा सुखी रखे। वीरपाल भगवानपुरा निवासी अलीगंज 121 मुद्राएं अर्पण की हैं विदाई में। भगवान सर्वदा सुखी रखे। विदाई देने वालों के भंडारे भरे रहे प्रभु। अंकित कानपुर निवासी 21 मुद्राएं अर्पण की हैं विदाई के रूप में। भगवान सर्वदा सुखी रखे। तो भाइयों एक बने बूढ़े डोक एक वृक्ष के नीचे बैठे, सफेद टुपिया लगाए, कुर्ता पहने, धोती पहने और बैठे छाया में बड़े आराम से। एक 9 लड़का आओ, जीन्स पैंट पहने, शर्ट टरट, चश्मा इश्मा, बड़े बड़े बार, खूब बड़े ठाट वाट में रहे। माने सिगरेट निकारी और सिगरेट पियन लगो डो करके अंगेला। सिगरेट पियत रहो, फिर एकदम माने सूता मार के डोकर घाय को ऐसे करी, ऐसे चट सीधे करी। सो बामे तो फूल हालो सिगरेट में तो डोकर कुर्ता पे गिरियो। सो डोकर एकदम बबक, अरे सारे कुत्ता जरायदा मरो जाते हो कुत्ता, तो जरायदा में कुत्ता। अब लड़का बोलो सॉरी बाबा सॉरी। डोकर बोले सॉरी का हो? लड़का बोलो सॉरी, गलती की माफी मांगते हैं, हम पे गलती हुई है, हमें माफ कर दे। डोकर बोले ठीक है। सतीश चंद्र परीक्षित महाराज शेर सिंह फौजी के पिताजी, इन्होंने 101 मुद्राओं से हमें अंतिम दिन विदाई के रूप में सम्मानित किया है। बड़े बड़े विदाई देते हैं बेचारे, कुछ कही नहीं पाते। ये बच्चा माया नाम बुलवा रहा है, बच्चे का नहीं होगा और किसी का होगा, जाके मम्मी को हो कि नाम।
10 रुपए अर्पण किए हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे। भाइयों, अब डोकर ने कही चल कोई बात ना है, बाने ऐसे चट सीधे करी, डुकरा कुर्ता जराई दा, चिल्लाते रहो डुकरा, फिर शांत हुई हो। लेकिन जाने सिगरेट पियनो बंद नहीं करी। नेक देर बाद बाने फिर डोकर गाय को ऐसे कर दई, सो सिगरेट में तो फिर आगे लिकरी और डोकर कुर्ता में गिरी। डोकर बोल अरे फिर जराई दो कुत्ता, मरो जा तू कुत्ता, सब जराई दो कुत्ता, सब झिझरी कर दो कुत्ता, जरा जरा के कुत्ता। अब लड़का बोलो सॉरी बाबा सॉरी। डोकर बोले चुप, सब जराए दे रहा हूं, धीरे धीरे सॉरी करेंगे, छुट्टिया तू तो। डोकर को गुस्सा आई, अपने झोरा में तो चिलम लिकारी डोकर ने, और लिकार के चिलम बार में तमाकू भरी, और जगह अब जहाँ माचिस की तीरी लगा, सुबह ने माचिस की तीरी लगाई। डोकर चिलम पियन लगे, पियत रहे सुलगात रहे। बाप एक तो बड़ा मोबाइल रहे, सब मोबाइल में किट पिट फिल्म में चलान लगो। डोकर कहाँ को पीठ करके बैठी हो ऐसे। डोकर की जब खूब सुलग गई चिलम, तब डोकर ने बगी पीठ पे ऐसी पलटी, इतने बीच में सरट जर गई और फलक पर ये बिलबिला के जाई दो, अरे दैया मर गया, क्या करता हूं दैया। अब डोकर बोले लला सौरा, हमें सॉरी और ही नहीं करे आते। हाँ हम सॉरी और ही नहीं करते, ये कोई तो कर देते सौरा। इतने बीच में सरट जरी बिलबिला के जाई दो, और उज्जै को बड़े बूढ़े से, और उज्जै को कल से बैठा तो तब तय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पंडित जी बड़े बूढ़े रहे, भगवान को गीत गान लगे एक वृक्ष के नीचे बैठ के, और गाते ही गाते पंडित जी को नींद आई है। सोई है पंडित जी। जब पंडित जी सोई है तो भगवान कन्हैया ने सोत भाव पंडित जी को उठाओ और उठाए के अपनी बगीची में लिटाए लो। अब जब इनकी आंख खुली, अपने को द्वारिकापुरी में देखा, पंडित जी बोले अरे हम तो द्वारिकापुरी में आ गए, बड़े सौभाग्य मेरे। भगवान कन्हैया से मिले पंडित जी, चिट्ठी निकाली जेब में तो दे दे ले। राजा भीष्म की बिटिया तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हें दिल से चाहती है वो, अगर तुम उसे लेने नहीं गए तो वो लड़की आत्महत्या करके मर जाएगी। भगवान बोले जाएंगे क्यों नहीं। चिट्ठी भगवान ने रुक्मिणी की ले ली, और बड़े भैया बलराम से कई भैया बलराम हम पंडित जी को कुंदनपुर तक पहुंचाया है, रथ दे दे ओढ़ने घोड़न को। आज बलराम बोले ले जाओ भैया रथ। रथ लेके भगवान कृष्ण चले, पंडित जी को बिठा लिया। कछु दूर तो रथ धीरे धीरे चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, और फिर थोड़े दूर निकल गए। फिर घोड़ों को झटका मारा, लगाम में घोड़ा हवा से बातें करने लगे। पंडित जी चिल्लाते ही रहे। एकदम से भगवान कन्हैया ने हवा के झोंकों में रथ उड़ाते हुए पल भर में कुंदनपुर में पहुंचा दिया। जब ये कुंदनपुर में पहुंचे हैं, अलोपा भवानी के मंदिर के पीछे रथ खड़ा कर दिया, और पंडित जी से कहा रुक्मिणी को सूचना दे दो, वो यहीं पर पूजा करने आए और यहीं से हम ले जाएंगे उसे। पंडित जी ने रुक्मिणी को सूचना दी। रुक्मिणी एकदम से तैयार हो गई, चौमुखा दीपक जला करके घर से बाहर निकली है। तो दिमाग में आया कि जब मैया ने हमें 9 महीना पेट में रखा, मैं मैया को धोखा दे के नहीं जाऊंगी। मैं माँ के पास गई और हाथ जोड़ के बोली मैया मैया। मैया बोली क्या है बिटिया। रुक्मिणी कहने लगी अम्मा हमें जल लग रही, तुम्हारे गले से लग के खूब रोए ले, खूब रोए ले। रुक्मिणी की मैया बोली ससुराल जाओ तब रोए लियो बिटिया। बोली न मैया तुम जाए समझो, हम तो अब ही जाए रहे। गले में बैया फंसा के रुक्मिणी रोने लगी। क्या बोली, चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के। दुख सुख कैसो बात मेरी कहले, कैसो बात मेरी कहले, मोय कुछ कार के गोद में
चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के। मैया से कहा, मैया भगवान कृष्ण हमें बुलाने के लिए आए हैं। अलोपा भवानी के मंदिर के पास उनका रथ खड़ा है, मैं तुमसे आज्ञा लेने आई हूँ मैया। तो माँ बोली चली जाओ, किसी को बताना नहीं, चुपचाप जाओ। माँ ने तो चुपचाप आज्ञा दे दी, लेकिन घर से बाहर निकली 10 कदम नहीं दे पाई तो बड़ा भैया आ गया। ए लड़की कहाँ जा रही है? कहने लगी भैया मंदिर में पूजा करने अच्छा, तू मंदिर में पूजा करने अकेली जा रही? तेरी शादी है घर में और तू ही अकेली पूजा करने मंदिर में जाएगी? जब घर में 15-20 लड़कियां भरी सोगा मर गई, क्या हो गया? ए लड़कियों 4 लड़की जाके साथ चली जाओ। सो 3-4 लड़कियां और संग हो गई। रुक्मणी सोचने लगी जे नकटियां वहां उदम न मचाए दे अकेले आए। हाँ इधर कन्हैया ने देखा रुक्मणी तो आ रही है, लेकिन 5 सहेलियां, पता नहीं कौन सी रुक्मणी है इनमें। रुक्मणी समझ गई हमारे धोखे में, अगर कन्हैया कहूं हमारी सहेली को धरे ले चले गए तो हम तो रामलीला से देखती रह जाए। अब क्या किया रुक्मणी ने, जब हाथ में कंगन बंधा था शादी का, कंगन वालों हाथ रुक्मणी ने ऊपर को करो, जाके मारे कन्हैया कंगन देख ले तो पहचान लिए जाए रुक्मणी है। वे बोली ए जीजी जे की फौज है, बे की फौज है, ऐसे हाथ करे बनने। कन्हैया ने कंगन देख लो हाथ में, समझ गए यही रुक्मणी। ए लड़की इधर आ। रुक्मणी बोली हमें बुलाए रे? बोले हाँ। भाग के आई, क्या बात है? भगवान बोले क्या नाम है तुम्हारा? जवाब दिया मेरा नाम है रुक्मणी। श्री हरिश्चंद्र बलिदासपुर 21 मुद्राएं अर्पण की हैं, भगवान सर्वदा सुखी रखे। 51 रुपया अर्पण किए हैं, भगवान सर्वदा सुखी रखे। प्यारे भाइयों, आज भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मणी मैं तुम्हें लेने आया हूं। रुक्मणी कहने लगी नाथ मुझे ले चलो। आज भगवान ने हाथ पकड़ के रुक्मणी का रथ में बिठाला है। सखियों ने भाग करके बता दिया जाकर रुकुम को। रुकुम एकदम से भागने लगा, रथ की अंगाई घेरने लगा। थारो रहिए रे नीच गमारू रे, थारो रहिए रुक्मणी बोली मेरे भैया आइयो। रुकुम कहने लगा मेरी बहन को छोड़ के नीचे आ जा, मेरा तेरा मल्ल युद्ध होगा। रुक्मणी कहने लगी तुम ना जाइयो, वहां से लड़े, बहुत बलवान है मेरे भैया, तुम बनाई पतरे पतरे हो। भगवान बोले कुछ नहीं, जब वो हमें ललकार रहा है युद्ध के लिए तो मेरा जाने का धर्म बनता है, उससे युद्ध करने का धर्म बनता है। रुक्मणी कह लगी नहीं, मैं तुम्हारे पैया पड़ रही हूँ, तुम न जाओ। रुक्मणी रोने लगी। लोगों तो भगवान कन्हैया के पास ऐसी शक्ति थी एक से अनेक हो जाना। जितनी उसकी फौजें थी उतने ही रूप भगवान ने बना दिए। जब उतने ही रूप बन गए मार मार के सबको भगा दिया। रुकुम भागा शिशुपाल के पास पहुंचा। शिशुपाल सुशर्मा भूश्रवा दत्तवक्र सब फौजें ले लेके आ गए। लोगों इधर बलराम भैया भी आ गए। घमासान युद्ध होने लगा। अब होनहार सो होई के मिटिए मर्दो सब
कुशलताऊ ने ले लो भैया ध्यान के सलैया। और एक के मारे तू मर जावे तिसरो खोप खाए मर जा। और मुर्दा दी के कायद तो सो दे तब तक के मर जा। और पूरब ते भरे हरैया और पश्चिम को चल जा। अब मारू बुरी है बलनाऊ सबई ज्वान गए घबरा। मेरे नौजवान साथियों, मार मार के कोई तो अधमरे हुई है, कोई बनाए मरी है, कोई घायल हुए के भादी है, कोई मुर्दा के नीचे डुकी है। रुकुम को पकड़ के दाढ़ी मुड़वाई। मेरे प्यारे भाइयों, शर्म के मारे रुकुम कुंदनपुर में नहीं गया। भोजकट नाम का उसने दूसरा नगर बसाया, उसमें अपने जीवन को व्यतीत किया। भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के कुंदनपुर जाते हैं। मंडप गाड़ा गया, रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ होता है। आज शादी करके भगवान कन्हैया द्वारकापुरी में आते हैं रुक्मिणी के साथ। इस तरह से रुक्मिणी के साथ भगवान का पहला विवाह हुआ। दूसरा विवाह भगवान कन्हैया का जामवंती के साथ हुआ, जो ऋक्षराज जामवंत की बिटिया है जामवंती। रविंद्र सिंह फौजी रौरी निवासी, इन्होंने हमें 500 मुद्राओं से सम्मानित किया है अंतिम दिन विदाई के रूप में। फौजी जी के पवित्र हाथों को भगवान आगे बढ़ाता रहे। 500 मुद्राएं अर्पण की हैं विदाई में। भगवान सर्वदा सुखी रखे, धर्म कामनाओं में इनके पवित्र हाथों को प्रभु आगे बढ़ाता रहे। प्यारे भाइयों, श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, तीसरा विवाह भगवान कन्हैया का सत्यभामा के साथ हुआ, जो सत्यजित यादव की लड़की है। और चौथा विवाह सूर्य की पुत्री कालिंद्री के साथ हुआ भगवान का। और पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ, जो बिंदुसेन महाराज की कन्या है। छठवां विवाह शीलभद्रा के साथ हुआ। सातवां विवाह सत्या के साथ हुआ। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ है। ये 8 पटरानियां हैं भगवान की। शेर सिंह फौजी हमारे मालिक साहब और उनके साले साहब हंसराज फौजी, इन्होंने अंतिम दिन विदाई के रूप में 5 बर्तनों से मेरी विदाई की है। और साथियों को भी 5-5 बर्तनों से विदाई कर रहे हैं।
अच्छा, 101 मुद्राएं शेर सिंह फौजी की, शेर सिंह फौजी के मामा 101 मुद्राएं अर्पण की हैं विदाई में, और 51 मुद्राएं दीपू अर्पण कर रहे हैं, 21 मुद्राएं अवनीश कुमार। भगवान सर्वदा सुखी रखे। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो भक्तों भगवान की जय। भाइयों, भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह हुए हैं। मैं वो भी आपको बता दूं 16,100 विवाह वे कैसे हुए। एक नरकासुर था जिसे लोग भौमासुर भी कहते थे, 2 नाम थे उसके। शिवन्या और आरजू 50 मुद्राएं अर्पण की हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे। रमेश चंद बलिदासपुर, और ये शेर सिंह फौजी के दाऊजी हैं, इन्होंने 111 मुद्राएं अर्पण की हैं विदाई में। भगवान सर्वदा सुखी रखे। मधु टेंट व लाइट एंड डीजे सर्विस, रणवीर पाल, राजवीर पाल, दीप सिंह पाल, शिवरतन पाल 50 मुद्राएं अर्पण की हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे। मिंटू राजपूत बलिदासपुर निवासी, इन्होंने विदाई में 101 मुद्राएं अर्पण की हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे। प्यारे भाइयों, अब 16,100 विवाह कैसे हुए। जो नरकासुर था, नरकासुर ये वरदान प्राप्त था कि नरकासुर की माँ जब तक नहीं कहेगी तब तक नरकासुर नहीं मरेगा। जब माँ कह देगी इसे मारो तो परमात्मा उसे मार सकता है। ये वरदान प्राप्त था उसे। नरकासुर ने विचार किया जब हमें कोई मार पाएगा नहीं, हम इच्छा है वो कर सकते हैं। तो देखिए अधर्म की तरफ उसका दिमाग मुड़ गया। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, कह को वस जन्मा जगमाई पदवी पाए जाए मदनाई। अक्सर करके मनुष्य को घमंड हो जाता है। तो देखिए अधर्म करने लगा ये। इसने संकल्प किया कि 20,000 लड़कियां इकट्ठी करेंगे, और जब पूरी 20,000 हो जाएंगी तब सबके साथ शादी करेंगे। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं की सुंदर सुंदर लड़कियों को जबरदस्ती लाता है, अपने बंदी गृह में बंद कर देता है। 16,100 लड़कियां इकट्ठी कर ली उसने। जब वे सब भगवान से विनती करने लगी कि हे परमात्मा हमारे सतीत्व की रक्षा करो, ये पापी मेरे धर्म के साथ अगर खेल गया तो आत्महत्या करके मर जाऊंगी और मेरी सबकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। जब ये रात और दिन भोजन छोड़ दिया, परमात्मा का ध्यान करने लगी, तो देखिए स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद हर किसी की पुकार को सुनता है। क्या किया भगवान ने। भर गई सरासर खरबरसी, मैदानों में वीरानों में लड़कियों की टेर पहुंच गई है बैकुंठ नाथ के कानों में। अब गरुड़ पे बैठ चले प्रभु जी और सतभामा को साथ लिया। मैया के दिमाग में झटका लगा कि बच्चा भूखे हैं दोनों। चना